पहली बात तो ये है कि ये दुनिया के अलूदा तरीन शहरों में बिल्कुल नहीं है। ये जो वेबसाइट्स बता रही हैं वो लो कॉस्ट असेसमेंट और ट्रेंड बताने वाली डिवाइसेस होती हैं और वो रिलायबल नहीं होती हैं। खास तौर पे जो उसमें ह्यूमिडिटी लेवल आजकल हमारा 60% से ऊपर चल रहा है, 65 67% ह्यूमिडिटी लेवल चल रहा है। तो ये डिवाइसेस जो होती हैं वो तकरीबन 50% जो या 47% जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है तो उसके ऊपर वो कुछ बेहतर रिजल्ट देती हैं। लेकिन जैसे ह्यूमिडिटी लेवल 60 या इससे ऊपर क्रॉस करता है तो इसमें एरर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जो शो कराया जा रहा है कि दुनिया का टॉप हो गया है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अलबत्ता जो हमारी अपने जो स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट है, हमारे 3 स्टेशन जो हैं वो लगे हुए हैं अक्रॉस द शहर। एक टाउन हॉल पे लगा हुआ है, एक जो है वो जेल रोड पे लगा हुआ है लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में, और एक जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। तो अगर आप इस तरह से देखें कि ये हमारा एक डायमीटर जो है वो पूरा कवर हो जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिटी। तो इसमें हमारी जो कल की सूरत हाल है वो 282 से लेके तो 240 के दरमियान इसको वेरी कर रही थी। अभी भी जो हमारी इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन कोई 170 और 190 के दरमियान कर रही है, या आप इसको कह सकते हैं कि 170 से 200 के दरमियान कर रही है। वो डिफरेंट सिचुएशंस पे, क्योंकि हर शहर जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा थोड़ा सा लेवल होगा, और जहाँ पे ट्रैफिक कम होगी उस पर थोड़ा सा कम होगा। तो 170 से लेकर 200 तक ना इस वक्त शहर में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वेरी कर रहा है। और ये बिल कहना कि हमारा पाकिस्तान ये लाहौर जो है नंबर 1 हो गया, ये बिल्कुल गलत है और ये मिसकंसेप्शन है और ये गलत ट्रेंड और दिया जा रहा है। हमारे अख्तियार में जो चीज़ें हैं वो हम देखें, हर साल जो संभव हो चुके, ये 2016-15 से आ रही है। अब हमारे 2-3 साल से अब हम देख रहे हैं कि अब हमारा हर साल जो है वो अगले साल से बेहतर हो रहा है। अब फर्ज कर लें कि मैं अगर पिछले साल का आपको हवाला दूं, 2022 की जो स्मोक एपिसोड थे वो इस दफा के स्मोक एपिसोड से तकरीबन 30% जो है वो लेस है। हमारे जो डाटा पिछले साल का डाटा है, अगर हम उसको एवरेज करें, जो अक्टूबर का महीना था उसमें 30% जो है उसमें रिडक्शन है। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि स्मोक नहीं है, लेकिन हम ये हमारी वो एक्टिविटीज हैं जो हमने सोर्सेज को ब्लॉक करके, सोर्सेज को रिड्यूस करके, इंडस्ट्रियल जो एमिशंस हैं उनको हमने रिड्यूस किया है, बड़ा रिमार्केबल रिड्यूस किया है। फिर उसके बाद हमने जो रोड डस्ट है उसको हम स्प्रे के जरिए से हमने सप्रेस करवाने की कोशिश की है, और उसमें हम काफी हद तक जो है वो कामयाब हुए हैं। कहीं भी हमारी पूरी टीमें जो है वो 12 स्क्वाड्स हैं जो राउंड द क्लॉक शहर में चलते हैं, और जहां भी डस्ट और स्मोक का सोर्स होता है वहां पे उसके जो है ना वो रेमेडियल मेजर्स करते हैं। एक तो ये चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम पिछले साल से एयर क्वालिटी को इम्प्रूव बेहतर कर पाए हैं। तो इसके अलावा जो जो हमारी बर्निंग ऑफ राइस पैडी की जो बाकियात है, स्टबल बर्निंग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ये इस वक्त जबकि हमारी जो फिजा होती है वो उसमें हर चीज सस्पेंड होती है। जो हम जो एयर पोल्यूशन में हम जो एयर पोल्यूशन फिजा में से हम निकाल रहे हैं, गाड़ियों से निकाल रहे हैं, बर्निंग से निकाल रहे हैं, रोड से निकाल रहे हैं, ये सारी ये आजकल जो है वो दिसंबर और खासतौर पर नवंबर के महीने में सस्पेंड हो जाती है, डिस्पर्शन नहीं होती है। तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि जो फसलें हैं वो भी इसी महीने में कटती हैं और उसकी आग लगा दी जाती है। हमारे यहाँ और इंडिया दोनों देखें, बाउंड्री तो जरूर है लेकिन बाउंड्री को फिजिकल बैरियर तो नहीं है ना। फिजा के लिए तो कोई बैरियर नहीं है। तो वहां पे 3 से 4 गुना ज्यादा जो है वो फसलें काश्त की जाती हैं राइस की, और वो आग भी हमसे बहुत ज्यादा लगाई जाती है। तो जैसे ही हवाज का रुख जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आता है तो यकदम से हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। और अगर जो एयर क्वालिटी, अगर हमारी हवा जो है वो लाहौर से इंडिया की तरफ जाती है तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये सूरत हाल जो है वो ऑब्वियसली शो करती है कि जो क्रॉप के बर्निंग है, स्टेबल बर्निंग है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंक्रीज करने में। अब जब तक इसको कोई हालांकि इस पे जुर्माने भी होते हैं अब, लेकिन ये इतना दूर दराज इलाकों तक होता है कि वहां पे पेनिट्रेट करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का या दूसरे डिपार्टमेंट का जो इसको फाइन करते हैं, एसी साहबान है या डीसी साहबान है, उनका अमला है वो इनको फाइन करता है, तो वहां तक पेनिट्रेशन नहीं हो पाती है।
और वो होता क्या, फायर तो लगाई उन्होंने, 1-2 घंटे के अंदर वो फायर खत्म हो जाती है। वो जब तक वहां पे रिपोर्ट पहुंचती है, वहां पे फायर लगी हुई है, तो वहां पे जाते वो फायर भी खत्म हो जाती है। तो ये जो है वो किसी और जगह पे फायर लग जाती है। तो वो उसका डेटा सारे से जरिए प्लान वो आता है, सैटेलाइट के जरिए से आता है। तो वो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है जो हमें ये इसको तरफ डिले कर रहा है, जो हमें मैनेजमेंट में थोड़ी सी ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम आ रही है। तो बाकी ये जो है कि ट्रैफिक को अगर हम ये जो स्ट्रगल है इसका हम टेक्नोलॉजिकल हल कर लें। अभी हम थोड़ी देर पहले हम एक मीटिंग में थे पीएनडी में, वहां पे ब्रिटिश के हाई कमीशन आए हुए थे। उन्होंने वो चाहते हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजिकली इसमें ना कोई सपोर्ट करें। तो अगर हम स्ट्रगल का जो है टेक्नोलॉजिकल कोई सोल्यूशन ले लेते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन कोई ले लेते हैं, तो ये हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे। और या फिर दूसरे अल्फाज में हम जो ट्रांसपोर्ट है जिसका रोल 70% से ज्यादा है, हम अगर इस ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस कर पाएंगे तो हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे। जो मट्टी के ज़रात हैं या गैसेस के जो ज़रात हैं जो 2.5 माइक्रोन से कम साइज के होते हैं, तो वो हम मेजर करते हैं। और उनको जो मिकदार होती है उस मिकदार से हम एक इंटरनेशनल पैमाना होता है, तरीका होता है, जिससे हम उसको ना एयर क्वालिटी इंडेक्स में चेंज कर लेते हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के आगे एक्सप्रेशन साथ बनाए गए हैं, तो स्केल वाइज। तो उसमें पहला जो होता है कि वो वेरी गुड होता है, मॉडरेट होता है, और अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप है, फिर अनहेल्दी फॉर ऑल पीपल है, फिर जोटिस की कैटेगरी में चला जाता है। वो इसलिए नुकसानदेह है कि वो आपके अंदर फेफड़ों में जैसे हवा जाती है तो वो इतने बारीक होते हैं कि आप सांस लेने से, इनहेल होने से वो भी सारे अंदर फेफड़े के अंदर चले जाते हैं। और फेफड़े के अंदर जाने के बाद उसके अंदर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो डिपॉजिट जब होते हैं तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं, तो वो नुकसानदेह होते हैं। उसके सांस की बीमारी, खास तौर पे खांसी, गला खराब, और ये जो जितनी भी सांस के हवाले से आपकी और गले के हवाले से जो एलिमेंट्स हैं वो लाइट से लेके ज्यादा तक हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे कि बताया मैंने कि ये जो अक्टूबर और नवंबर के महीने, ये दो हमारे जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से जो कि वर्स्ट होते हैं। तो इसमें बारिश नहीं होती, हवा का नहीं चलती, सूरज की रोशनी नहीं होती। इसके मुकाबले में अगर हम जुलाई और अगस्त का डेटा देखें तो उसमें जो कि फ्रीक्वेंटली बारिशें होती हैं, हवा भी तेज होती है, सूरज की रोशनी भी बहुत ज्यादा तेज होती है, तो लिहाजा उसमें हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो गुड और एक्सेप्टेबल पे आ जाता है। तो उस वक्त हमारी एयर क्वालिटी जो फिजा होती है वो साफ हो जाती है। वो वॉशिंग डाउन इफेक्ट ऑफ द रेन्स होता है, फ्रीक्वेंटली रेन्स होती हैं वो वॉश डाउन कर देती हैं। ये स्मॉग जो है ये अपने सीजन जो इसका नवंबर का महीना है, ये इसमें अपने पूरे जोबन के साथ जारी रहती है, क्योंकि इसके साथ जो स्टेबल वो जो फसलों की बाकियात होती हैं, राइस की, पैडीज की, वो जल रही होती हैं। जैसे जैसे वो उनकी शिद्दत में कमी आती जाएगी, इसमें भी शिद्दत में कमी आती जाएगी, और मौसम बेहतर होता जाएगा, हवा तेज चलेगी, बारिश आएगी, तो इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी।